नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल को मापने के कौन कौन से पैमाने होते हैं और लंबाई को, चौड़ाई को या फिर ऊंचाई को मापने के कौन कौन से पैमाने होते हैं। क्योंकि है ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत सरल है, लेकिन हमारे कुछ भाई लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कमेंट किया कि मुझे लगा कि बनाना चाहिए इस पर डिटेल में। क्योंकि आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि वर्ग फुट और फुट में क्या अंतर है, वर्ग मीटर और मीटर में क्या अंतर है, तब तक आप पूरी बात अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और लंबाई चौड़ाई क्या होती है। तो आज ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक क्षेत्रफल जो होता है वो कहते किसको हैं, वर्ग फुट या वर्ग मीटर कहते किसको हैं। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर हम लिख दें मीटर, एक शब्द लिखा है मीटर। मीटर क्या है? एक पैमाना है, एक मात्रक है। मीटर से क्या मापा जाता है बताइए? मीटर से दूध तो मापा नहीं जाएगा, मीटर से वजन भी नहीं मापा जाएगा। मीटर से क्या मापा जाएगा? लंबाई। जैसे ये ब्लैक बोर्ड कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, तो ये मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। अगर इसी मीटर में मैं वर्ग जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? वर्ग मीटर। मीटर लंबाई का मात्रक है, लेकिन वर्ग जुड़ गया तो अब ये किसका मात्रक हो गया? क्षेत्रफल का। अब ये क्षेत्रफल को मापेगा। अब आप सोच रहे हो कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा रुकिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गज, तो गज, गज से क्या मापा जाता है? गज से भी लंबाई मापी जाएगी, गज से द्रव्यमान नहीं मापा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि एक गज में कितने लीटर होते हैं, तो बताइए ये कोई प्रश्न है क्या? ये बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है, ये गलत प्रश्न है। क्योंकि एक गज में लीटर से कोई संबंध ही नहीं है। लीटर से दूध मापा जाता है, मतलब लिक्विड मापा जाता है, और गज से लंबाई मापी जाती है। यानी कि गज और लीटर सजातीय मात्रक नहीं है। तो हमेशा मीटर को गज में बदला जाएगा, गज को मीटर में बदला जाएगा, लेकिन लीटर को मीटर गज में नहीं बदला जाएगा। ठीक उसी तरह से वर्ग मीटर को मीटर में नहीं बदल सकते, है ना? वर्ग मीटर को वर्ग गज में बदल सकते हैं, क्योंकि वर्ग गज भी किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का। यानी जो जो क्षेत्रफल के मात्रक हैं उन्हें हम एक दूसरे को आपस में चेंज कर सकते हैं, और जो जो लंबाई के मात्रक हैं उन्हें हम आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, है ना? आपके सामने एक मैं उदाहरण रख रहा हूं, आप इससे समझ जाएंगे। हमने एक रेखा खींच दिया, ये रेखा चली आई है ए से बी तक। केवल 5 मिनट आप अच्छे से समझिए, आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। ए से बी तक एक लाइन खींची है, और मान लीजिए कि ये जो लाइन है इसकी लंबाई है 5 मीटर। मान लीजिए यहां से यहां तक 5 मीटर की एक लाइन है। अब बी से भी हम एक 5 मीटर की ही लाइन सी तक खींच दिए, और ए से डी तक भी 5 मीटर की लाइन खींच दिए, और डी से सी तक भी 5 मीटर की लाइन खींच दिए। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, फिर ये लंबाई है, फिर ये चौड़ाई है। तो यहां से यहां तक लंबाई को किसने मापा? मीटर ने। बी से सी तक चौड़ाई को किसने मापा? मीटर ने। फिर से सी से डी तक लंबाई को किसने मापा? मीटर ने। और डी से ए तक लंबाई को किसने मापा? मीटर ने। यानी यहाँ भुजाओं को मीटर माप रहा है। अब समझिएगा, 5 मीटर है, इसका मतलब कि इसमें 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 खाने ऐसे भी हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे खाने थोड़े छोटे बड़े हो गए हैं, बाकी आप समझिए कि ये सभी खाने एक माप के हैं। अब देखिए, ये जो खाना है यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। यहां से यहां तक कितनी है? 1 मीटर। तो ये जो एक डिब्बा है छोटा सा, ये एक छोटा सा डिब्बा जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, इसको कहा जाएगा एक वर्ग। क्या कहा जाएगा?
1 वर्ग, और चूंकि मीटर में है तो क्या जोड़ा जाएगा, मीटर। 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। अब आप बताइए इस पूरे जो पूरा फिगर बना था ABCD, इसमें ऐसे कितने डिब्बे बन गए हैं, तो आप गिनेंगे तो 25 डिब्बे बन गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 5 गुणित 5 यानी कि 25 वर्ग मीटर। यानी इन डिब्बों को जब हम गिने तो 25 आया, यानी इन डिब्बों को मापने वाले मात्रक को वर्ग मीटर कहा जाएगा। ये डिब्बा छोटा भी हो सकता है, मान लीजिए 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, मीटर से बहुत छोटा है फीट, तब भी ये वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है। लेकिन आगे चूंकि यहाँ मीटर में था तो मीटर लिखा गया, ये फीट में है तो क्या लिखा जाएगा, फीट या फुट। तो ये फुट भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, गज भी हो सकता है। लेकिन लंबाई चौड़ाई अगर बराबर है तो उसके पहले क्या लिखेंगे, वर्ग। बात समझ में आ रही है, वर्ग। तो कहने का मतलब कि इस पूरे क्षेत्र को वर्ग मीटर या वर्ग गज या वर्ग सेंटीमीटर से मापा जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई को मीटर से मापा जाएगा, फुट से मापा जाएगा, गज से मापा जाएगा। उसमें वर्ग नहीं लगाया जाएगा। वर्ग तभी लगाया जाएगा जब क्षेत्रफल मापा जाएगा। एक उदाहरण और समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक आयत है। आयत की परिभाषा क्या है कि उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये 3 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। अब पूछा जाए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 में 2 का कर दो गुणा, 3 दूना 6 वर्ग मीटर। क्या पढ़ा जाएगा, 6 वर्ग मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि है तो ये आयत, लेकिन ये वर्ग में क्यों लिखा गया। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि चित्र चाहे त्रिभुज का रहे, चित्र चाहे वर्ग का रहे, चित्र चाहे जिसका रहे, उसका क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आता है। कैसे, देखिए ये 2 मीटर है तो आप इसको 2 भागों में बांट दिया 1-1 मीटर के। 3 मीटर है तो इसे 3 भागों में बांट दिया 1-1 मीटर के। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ, यानी ये जो डिब्बे बने वो बराबर माप के हैं। ये चित्र लंबाई चौड़ाई में कम ज्यादा है, लेकिन इसका जो डिब्बा है यानी छोटा छोटा जो टुकड़ा है वो एक ही माप का है, और वो कैसा माप है, वर्ग है। ठीक, तो इस पूरे डिब्बे में यानी इस पूरे खाने में ये छोटे छोटे कितने डिब्बे बन गए, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। तो कहा जाएगा कि इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 वर्ग मीटर। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग इस्तेमाल किया जाता है और केवल लंबाई चौड़ाई मापने के लिए वो वर्ग नहीं रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए ये तो हमने विस्तार से आपको बना के समझाया, अगर मैं इसको नहीं बनाता और डायरेक्ट आप लगाते तो कैसे समझ पाते। जैसे एक चित्र है, देखिएगा, मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई है 15 फुट। लंबाई कितनी है, 15 फुट। चौड़ाई है मान लीजिए 10 फुट। आयताकार प्लाट है, आयताकार खेत है, जमीन है, कुछ भी है, और कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई में चौड़ाई का कर दो गुणा। तो 15 धम्मा कितना हो गया, 150, और ये 150 क्या लिखा जाएगा, 150 लिखा जाएगा 150 फुट, और फुट के ऊपर लगाया जाएगा वर्ग का चिन्ह। वर्ग का चिन्ह, अगर ये वर्ग यानी स्क्वायर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो वर्ग लिखा जाएगा बिल्कुल इस तरह लिखा जाएगा। यानी ये भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो 150 वर्ग
फुट भी लिख सकते हो, यानी फुट के ऊपर स्क्वायर लगा दो या स्क्वायर मत लगाओ, वर्ग लिख दो। अब समझिएगा कि यहाँ स्क्वायर क्यों लगा। जब आपने लंबाई का चौड़ाई में गुणा किया तो अंकों का तो गुणनफल आ गया 150, अंकों का गुणनफल 150 आया, लेकिन फुट का भी तो फुट में गुणा होगा। अंकों का गुणनफल आ गया लेकिन फुट का गुणनफल क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए प्रतीक के तौर पर 2 घात लगाया जाता है, यानी कि ये जो फुट है वो फुट का फुट में 2 बार गुणा हुआ है, इसीलिए इसको वर्ग कहा जाता है। तो चाहे मीटर हो, मीटर का मीटर में गुणा किया, वर्ग मीटर हो गया। गज का गज में गुणा करेंगे, वर्ग गज हो जाएगा। फुट का फुट में गुणा करेंगे, वर्ग फुट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वर्ग फुट से क्षेत्रफल मापा जाता है और केवल फुट से लंबाई मापी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जो भी हम समझाएंगे आपको, जैसे कि अब आने वाले समय में प्लाटों की प्लाट त्रिभुजाकार होते हैं, आयताकार होते हैं, विषम चतुर्भुज के आकार के होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तब आपके दिमाग में ये संशय नहीं रहेगा कि ये क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। इसीलिए हमने इसको इतना डिटेल में समझाया। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।